नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्वैक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फाइबर्स टू फैब्रिक। वी ऑल वेयर क्लॉथ्स, दे आर आवर बेसिक नीड्स। लॉन्ग अगो ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड लीव्स, barks of trees and skins of animals to cover their bodies. Then they learned the art of weaving and started making clothes. What are fibers and fabric? Fibers are the material which are available in the form of thin, continuous and flexible strands spun into yarn and made into fabric. Fabrics are defined as a cloth material made by knitting or weaving or of threads together. फाइबर्स आपस में मिल कपड़े का या क्लॉथ मटेरियल बनाते हैं जिसे फैब्रिक बोला जाता है। टाइप्स ऑफ फाइबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। दो तरह के फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर and another one is synthetic fiber. Natural fiber. These fibers are naturally obtained from plants and animals. Cotton, jute and flax are fibers obtained from plant. Silk and wool are fibers obtained from animals. तो नेचुरल फाइबर नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स से। Second one is synthetic fiber. These fibers are artificially synthesized by humans within the industry by the application of simple chemicals. और जो synthetic fibers होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं या लैब्स में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्रेलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, एसीटेट आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एनिमल फाइबर्स। सिल्क एंड वूल आर फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क और वूल फाइबर्स जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। Wool fiber come from sheep, camel, goat and yak. The process involved in making animal fiber into wool follows a series of steps: shearing, scoring, sorting, cleaning, dyeing, straightening, rolling and combing. Silk fibers are obtained from the silkworm, and the process of obtaining silk from the silkworm is called sericulture. सिल्कवॉर्म से सिल्क प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। द सिल्क थ्रेड और द yarn is obtained from the silk moth's cocoon. प्रोसेस है लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवॉर्म। तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं जिनको फॉलो करते हुए हम सिल्कवॉर्म से सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। स्टेज 1, आफ्टर मेटिंग फीमेल सिल्क मोथ लेज अराउंड 200 to 300 eggs एट अ टाइम। लगभग 200 से 300 अंडे फीमेल सिल्क मोथ देती है। द एग हैचेस एंड न्यू सिल्कवॉर्म अराइज एंड फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर अराउंड 30 days and move into next stage. Stage 3, cocoon, a protective layer or a silky web spun, is developed around the larvae, which is the size of a small cotton ball made of a single silk thread. तीसरी स्टेज कोकून स्टेज होती है जिसमें कि एक प्रोटेक्टिव लेयर सिल्क वॉर्म के ऊपर चढ़ जाती है। स्टेज 4, प्यूपा स्टेज, a stage where silk fibers is obtained by killing the pupa and plunging the cocoon into boiling water and unwind the silk thread. 4th stage pupa stage होती है जिसमें
सिल्क फाइबर्स को सिल्क वॉर्म से अलग करने के लिए कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है और उससे सिल्क थ्रेड अलग हो जाता है। फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ अ लाइफ साइकिल in which the completely developed pupa changes into an adult moth. Again, the life cycle begins from here. इसके बाद प्यूपा बाहर निकल जाता है और आगे अब वो एक एडल्ट मोथ में कन्वर्ट हो चुका होता है और फिर से लाइफ साइकिल फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट हो जाते हैं। अगला है प्लांट फाइबर्स। कॉटन एंड जूट are the fibers obtained from the plant sources. Jute fiber is obtained from the stem of jute plant. It is soft, shiny and long fiber with a silky texture. और ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में रेनी सीजन में कल्टिवेट होते हैं। Some plant fibers. First is cotton. वेयर डज कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब कॉटन वूल कहाँ से आता है? कॉटन वूल का जो प्रोडक्शन होता है वो पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र इनमें होता है। कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन इन फील्ड यूजुअली एट प्लेसेस हैविंग अ वार्म क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल। जो सॉइल टाइप होता है वो ब्लैक सॉइल होती है, वहाँ पर कॉटन प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। कॉटन प्लांट्स bear fruits the size of a lemon called cotton balls, which burst open upon maturing, and the seeds wrapped up in cotton fiber become visible. Cotton is generally picked by hand from these balls. अब कॉटन बॉल्स से जो सीड्स होते हैं उनको अलग करने की प्रोसेस है जिसे गिनिंग कहा जाता है। सो ginning of cotton can be defined as the process of separating cotton fiber from cotton seeds. Cotton seeds से cotton fiber को अलग करना ginning कहलाता है। Traditionally, ginning used to be done by hand, but these days machines called double roller cotton ginning machines are widely in use. दूसरा है जूट। जूट प्लांट या जूट का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर बिहार, असम और वेस्ट बंगाल में होता है। और जूट फाइबर जो है वो जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। अनलाइक कॉटन, जूट इज कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन। The plant is harvested during its flowering stage. The stem of these harvested plants are then soaked in water for 4 to 5 days. The stem are left to rot and then the fibers are picked out by hand. और फाइबर से फिर थ्रेड्स बनते हैं और उससे फिर फैब्रिक बनाया जाता है। Now spinning cotton yarn. Spinning is the process of constructing yarn from fibers in which fibers from a huge heap of cotton wool are taken out and twisted, which brings them together to form a yarn. There are two major devices called takli, which is a hand spindle, and charkha, which is also a hand operated device, are used for spinning. The spinning of yarn on a bigger scale is done using spinning machines, following which these yarns are used to weave fabric. Or khadi was the term used to denote clothes which were made from homespun yarn. Yarn to fabric. There are two major ways using which yarn is converted to fabric, namely weaving and knitting. The weaving process is done using a loom, which can either be operated by hand or by a machine, which interlaces two sets of yarn at right angles to each other. Here we have the pictures of weaving. The next is knitting. Knitting is the process by which a single strand of yarn is used to make a piece of fabric. एक ही धागा होता है जिससे फैब्रिक बनता है। Socks, sweater, mufflers and a lot of other winter clothes are made of knitted fabric. Knitting can be done by hand as well as by machine. In weaving में हम
कम से कम 2 थ्रेड्स लेते हैं, 2 धागे लेते हैं. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. So in earlier times when people did not have access or the knowledge to process fiber, big leaves and the bark of trees were used by people to cover themselves. पेड़ों के पत्ते, पेड़ों की छाल, जानवर हैं उनकी खाल, केवल यही कवर करने के लिए, अपनी बॉडी कवर करने के लिए पहले लोग वह यूज़ करते थे. आफ्टर सेटलमेंट बिगिन इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, they learned how to weave. They used grass and twig to make mats and baskets. Animals' hair or fleece and vines were wrapped together into stretched out strands, which were then woven into fabric. There was an abundant growth of cotton in areas near Ganga, which the early humans readily used to make fabrics for themselves. There is another plant named flax, which yield natural fibers. ये भी natural fiber है flax. The early Egyptians cultivated both cotton and flax and used them for creating fabrics. These plants grew near the river Nile, but in those days people were not aware of the process of stitching. They simply used to wrap around the fabric around different parts of their bodies. Even today, unstitched clothes like sari, dhoti, lungis, or turbans are widely in use. It was with the advent of the swing needle that people learned how to stitch fibers to make fabric. तो जब निडल का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद लोगों ने फाइबर से फैब्रिक बनाना सीखा. समरी, अभी तक जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं. फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर. द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, पॉलिस्टर, polyethylene, polypropylene, etc. Fibers like natural fibers, there are 2 types of natural fiber. One we get from plants and another one we get from animals. So plant fibers examples are cotton, jute and flax, and animal fibers examples are wool and silk. Here we have difference between natural fiber and synthetic fiber. So natural fibers are fiber that are found in nature like wool, silk, cotton, etc. And synthetic fiber, these fibers are man-made or simply prepared in lab. Examples nylon, Teflon, etc. Natural fibers are good absorbent and so able to absorb heat, temperature, cold, sweat, etc. depending on conditions and nature of fibers. Synthetic fiber, they do not have such pores as they are made up of chemical and so do not act as good absorbent. Natural fibers, no spinning process is required for filament production. Synthetic fiber, melting, wet or dry spinning process are used for filament production. Natural fibers are comfortable in use. Synthetic fiber not as comfortable as natural fiber. Natural fiber, their length is naturally obtained and it is not possible to change the fiber structure. Synthetic fiber, their length can be controlled by man and the fiber can easily be changed to different structure. Hope you understand the chapter about types of fibers, about the fabric, about the material. और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.